जाओ माटी में मिल जाओ माटी में जाओ माटी में मिल जाओ माटी में एक काया तेरी बस जाएगी काठी में एक काया तेरी बस जाएगी काठी में पानी को बबूला है पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में और दोनों हाथ उठा के सभी तो डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में ओ नाम नाम लीनो नाम नाम लियो एक भरी जवानी में डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में हर हर महादेव तो कहता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा तो कहता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा सारा जीवन खोया सारा जीवन खोया आना कानी में तो डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में तो डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में नाम नाम लियो नाम नाम लियो मेरी भरी जवानी में तो डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है और या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है कछु कमा के ले जा रे कछु कमा के ले जा रे और ऐसी जिंदगानी में दोनों हाथ लाके भाव से और सभी गाओ एक बार तू डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में तू डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में नाम नाम लीनो नाम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में तू डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी में डूब के बलिदारे चुल्लू भर पानी
बोले सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राम। तो नरकों से बचने का कलयुग में सबसे सरल साधन है भगवान का नाम जप। एक नाम को पकड़ लीजिए, उसको छोड़ना मत। और हम क्या करते हैं, जो भगवान चलन में आए उन्हीं भगवान को पकड़ा, पुराने वाले छोड़ दिए। यही होता ना। पहले गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे, गणेश जी से फायदा नहीं हुआ तो गणेश जी छोड़े, शंकर जी पकड़े। बोले शंकर जी के बेटे हैं, बेटे बने हुआ तो बाप से हो जाए। शंकर जी को पूजते रहे, शंकर जी ने मनोकामना पूरी नहीं की तो शंकर जी छोड़ दिए। और अब बालाजी का चलन चल गया है तो महाराज बागेश्वर बालाजी के भक्त बन गए और कई वर्षों तक उनके रहे, उनसे फायदा नहीं हुआ तो उनको भी छोड़ दिया, खाटू श्याम के हो गए। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक कोई भगवान आपको लाभ नहीं देंगे। पंचदेव उपासना हमारे शास्त्रों में बताई गई है। हिंदुओं को 5 देवों की उपासना करनी चाहिए। गणेश, भगवती दुर्गा, भगवान सूर्य, भगवान नारायण और भगवान शिव, इन 5 देवों की उपासना करनी चाहिए। इनमें से एक को किसी को इष्ट बनाओ। राम कृष्ण अलग अलग नहीं आते। हनुमान जी महाराज की नहीं आने, महादेव की उपासना कीजिए। एकादश अवतार हनुमान जी को भगवान रुद्र ही बनकर के आए। पंचदेवों की उपासना में किसी एक देव की उपासना कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। अब आप कहो महाराज भगवान बहुत सारे, किसको माने किसको नहीं माने, तो आप लोगों को एक मूल बात बता देता हूँ। भगवान तो हमारे शास्त्र में 33 कोटि है, एक नहीं है। गिनती करोगे भूल जाओगे इतने भगवान है हमारे यहाँ। देवियों की संख्या ही बहुत है भाई। बामन शक्तिपीठ भगवती सत्यकल बनाई, 64 योगिनी है, 16 मातृका है, सप्तघट मातृका है, 10 दिक्पाल है, पंचलोकपाल है, आदि देवता, प्रत्यादि देवता। भगवानों की गिनती नहीं, बहुत भगवान, पर हम किसको पूजे किसको माने, ये प्रश्न आया तो समाधान एक ही है। जैसे बेटी की शादी होकर घर में आपकी बहू आई, आपके बेटे का विवाह हुआ, बहू आई है, तो उधर अपने माता पिता परिवार भाई बहन सबको छोड़ करके ससुराल में आ गई। अब ससुराल में पति की भी सेवा करनी है, पति के जो जन्म देने वाले माता पिता सास ससुर है उस बहू के, उनकी सेवा करनी है, देवर की जेठ की सबकी सेवा करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो प्रेम अपने पति में रखे वो सब में रखे, नहीं। इष्ट कोई एक बनाओ। जैसे उस बहू का सर्वस्व समर्पण पति के प्रति होता है और सेवा सबकी करती है, सास की सेवा करती, ससुर की सेवा करती, जेठ की सेवा करती, देवर की सेवा करती है, पर जो समर्पण पति में होता है वो समर्पण इनमें किसी में नहीं होता है। यही आप एक नियम बांध लीजिए कि अपने इष्ट के प्रति समर्पण है और सम्मान सबका है। गणेश जी का मंदिर में लगाया, वहां प्रणाम कीजिए। ये नहीं कि आप हनुमान जी के पुजारी हैं तो गणेश जी को नहीं प्रणाम करेंगे, राम जी को नहीं प्रणाम करेंगे, नहीं, सबको प्रणाम कीजिए, लेकिन जो इष्ट हैं उनमें श्रद्धा रखिए। और ऐसे यदि बदलते रहोगे तो पहले बालाजी चर्चल हुए तो हम बालाजी के भक्त बन गए, पर खाटू श्याम का सुना कि भाई वहां जाने से मन की मुराद पूरी होती है, तो बालाजी को तो हमने छोड़ा एक तरफ और खाटू श्याम को ले आए। ऐसे कल्याण नहीं होगा। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाने। यदि आप ऐसे बने रहे तो भगवान आपस में असमंजस में पड़ जाएंगे कि किसका चेला है। भाई 2 मित्र थे तो एक राम को लगते थे और एक खुदा को लगते थे। देखा आज तक किसी ने नहीं होता, कहते खुदा, खुदा का मतलब खुद और आज तक नहीं आया। और हमारे प्रभु
खम्भे से प्रकट हो जाते। भक्त पुकारता है तो महाराज भगवान खम्भे को बाप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। एक कहता है हमें राम बचाएंगे, राम पर भरोसा। दूसरा कहता है हमें हमारे रहीम पर भरोसा है। कौन बचाएगा? तो बोले चलो पहाड़ के ऊपर से कूदेंगे नीचे, तुम्हारे यदि राम सच्चे हैं तो तुम्हें बचा लेंगे, मरोगे नहीं। और हमारे यदि रहीम सच्चे हैं तो हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे। ठीक है, दोनों पहाड़ पर गए। पहले राम का पुजारी कूदा तो उसको अटूट विश्वास था भगवान में, तो राम 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 कहता हुआ जमीन में नीचे गिरा। तो राम जी ने उसको जैसे कोई फूल आसमान से नीचे गिरता है तो धीरे से नीचे पानी भरा हुआ जल में आकर के रुक जाता है, ऐसे भगवान ने उसको अपनी गोद में ले लिया, कुछ नहीं हुआ उसको। अब उसने देखा, इसने राम को बुलाया तो राम आ गए, पर मेरे खुद आज तक कभी मैंने देखा नहीं, पता नहीं आए कि नहीं आए, इसलिए दोनों को बुलाया। तो क्या कहता है, राम रहीम राम रहीम राम रहीम राम रहीम। तो राम ने सोचा रहीम जा रहे हैं और रहीम ने सोचा राम जा रहे हैं, दोनों में से ना राम गए ना रहीम गए, धरती में गिरा, मर गया। दो के चक्कर में रहोगे तो यही दशा हो, किसी एक को पकड़ लो कल्याण हो जाएगा। कलयुग में केवल यदि पाप से बचना, पहली बार तो पाप करो ही मत। अब पाप क्या है? पाप वह कर्म है जिसको करते समय आपके मन में विचार आए कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, वही पाप है। समझना, एकांत में जो किया गया कर्म है उसके करते समय आपके मन में, आपके हृदय में घंटी बजे कि नहीं ये गलत है, इसको मत करो, मेरे पिता को पता चलेगा तो क्या सोचेगा, क्या बीतेगी, वही पाप है। जिस कर्म को करते समय आपका मन गवाही ना दे वो कर्म ही पाप कर्म है। समझना, कभी आपसे पाप नहीं बनेगा। आप कोई कर्म कर रहे हैं, अकेले हैं एकांत में, तो वहां भगवान का ध्यान कीजिए, फिर भी यदि कोई ऐसा कर्म आपसे बन रहा है तो एक बार सोच लीजिए कि मैं इस कर्म को कर दूंगा, तीव्र वेग है, परंतु मेरे पति को पता चला, मेरे पुत्रों को पता चला तो क्या होगा। समझ लेना, वही पाप है। जिस काम को करते समय आपके मन के अंदर का सिग्नल घंटी दे, जैसे आप रोड पर सिग्नल होता ना, रेड सिग्नल होता तो फाटक पार नहीं किया जाता, चालान कट जाता है, ऐसे ही आप अपने कर्म को करते समय आपके हृदय से घंटी बजे कि नहीं ये पाप है, इसको मत करो। और तुम क्या करते हो, अरे कौन देख रहा है, यहाँ कोई नहीं है, कर दो। भगवान सब जगह है, ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि भगवान कौन देख रहा है। अरे दुनिया का कोई नहीं देख रहा है, पर परमात्मा वो 1000 आंख वाला देख रहा है, उससे डरो। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, छोटी सी कथा सुनाओ पर जाके का दर्शन करना। 2 शिष्य थे, दोनों ही प्रिय थे। गुरुजी का शरीर पूरा बूढ़ा हो गया, मरने वाले हैं, तो कहते हैं मैं अपने आश्रम का मालिक बनाना चाहता हूं, तो दोनों में से किसको बनाऊं, जो योग्य होगा उसको बनाऊंगा, परीक्षा करूंगा। शिष्यों ने कहा गुरुदेव कर लो परीक्षा। क्या परीक्षा करोगे? तो गुरुजी ने 2 कबूतर दिए दोनों को, दोनों शिष्यों को 2 कबूतर दिए। बोले जो एकांत में कबूतर को मार के आएगा मेरे पास, जहाँ कोई नहीं देख रहा होगा, बिल्कुल सुनसान में, उसी को मैं अपने राज्य अपने आश्रम का वीडियो बनाओ इसको।